हंसी उनके तबस्सुम की कसम। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी नाज़रीन, प्रोग्राम शान औलिया के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली रज़ा नकवी। आज जो है वो हम जड़ांवाला के इलाका मकुआना में मौजूद हैं, जहां पे एक दरगाह है सरकार सैयद मोहम्मद अली शाह हमदानी सरकार की। सरकार के बहुत से करामात हैं इस गांव में, बहुत से लोग मानने वाले, बहुत से अकीदतमंद यहाँ पे जो हैं वो हर जुमेरात को हर रोज़ जो है वो अकीदतमंदी के लिए, सलाम के लिए, सजदे के लिए यहाँ पे पेश होते हैं। आज हम उस दरसगाह पे मौजूद हैं। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो ये वो दरसगाह है कि आपको इर्द गिर्द जो है वो जंगल नज़र आएगा। एक कब्रिस्तान के अंदर आप देख सकते हैं हर तरफ जहाँ अंधेरा छाया हुआ है, लेकिन जिसने अपनी लो अल्लाह के साथ लगा ली, अल्लाह ने उसके आज के दिन को भी रोशन कर दिया और आखिरत को भी रोशन कर दिया। आप देख सकते हैं कि जंगल में मंगल अल्लाह के औलिया ने लगाए हुए हैं। इस दरबार आलिया के सजादा नशीन हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम आपसे जो है सजादा नशीन को आपसे मिलवाते हैं और उनसे तारुफ भी पूछेंगे और उनसे सरकार के मौजज़ात भी सुनेंगे। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो सजादा नशीन पीर सैयद इरशाद हुसैन काज़मी हमदानी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि सरकार जो है पीर मोहम्मद शाह साहब जो हैं वो सरकार कब मकुआना में जो है वो तशरीफ़ लाए, किस वक्त उनका विसाल हुआ और उनकी क्या क्या करामात है। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार जो है वो मकुआना में कब तशरीफ़ लाए। हमारे बुजुर्ग दादा जान जो हैं ये सन 1969 में मकुआना में तशरीफ़ लाए और 73 में इनका विसाल हो गया। उस वक़्त से ये जो दरगाह है इस पर लोगों की मुरादें पूरी हो रही हैं। हमारे बड़े जो इस हिंदुस्तान में आए थे उनका नाम था सैयद अली हमदानी। वो कश्मीर में आकर उन्होंने दीन की तबलीग की थी और आखिरत में वो ताजिकिस्तान चले गए। उनका दरबार जो है वो ताजिकिस्तान में है। तो उनकी औलाद जो है वो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान में आ गई और इधर आकर उन्होंने दीन की तबलीग की। मुर्शद ने ड्यूटी लगाई थी कि ननकाना साहब में आकर खिदमतें खलक करें। तो उस वक्त आकर उधर उन्होंने दरस खोल लिया और दीन की खिदमत भी करते रहे और खिदमतें खलक भी करते रहे। तो सन 1969 में उधर से इधर मकुआना में आ गए और मकुआना में आकर सन 1973 में उनका विसाल हो गया। और उस वक्त से लेकर आज तक दुनिया जो है वो उनके दरबार बना दरगाह पर आ रही है और अपने अपने जो मसाइल हैं, मसाइल जो आ रहे हैं उनकी मुरादें पूरी हो रही हैं। जी बिल्कुल, जो है सजादा नशीन हमारे साथ शामिल गुफ्तगू थे। इन्होंने हमारे साथ जो है वो तारीख़ी मकामात पे भी, तारीख़ पे भी और सारी गुफ्तगू हमारे साथ इन्होंने की। इनका बताना है कि औलिया इकराम जो है वो अल्लाह के वली होते हैं जो दीन की तबलीग करने के लिए अपना जो है वो रास्ता बदलते रहते हैं। यानी कि एक इलाका छोड़ के अगले इलाके में जहाँ सरकार उनके मुर्शद या जहाँ पे उनकी ड्यूटी लग जाए वहाँ पे जाके दीन की तबलीग करते हैं। हम नहायत ही जो है वो शुक्रिया अदा करते हैं, सरकार ने हमें अपने जो है वो खसूसी टाइम में से जो है वो टाइम दिया। इस वक्त हमारे साथ जो है वो आस्ताना आलिया के कारी साहब और हमारे जो मस्जिद के इमाम जो हैं वो हमारे साथ शामिल गुफ्तगू हैं। आइए हम कारी साहब से जानते इनका नाम क्या है और कारी साहब यहाँ पे कब से ड्यूटी दे रहे हैं। जी सब पहले बताइएगा आपका नाम क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम जी मुख्तार अहमद है और मैं इधर मकुआना का रहायशी हूँ। तो सरकार इधर सैयद इरशाद हुसैन शाह साहब सरकार सन 2011 में इधर तशरीफ़ लाए। तो इन्होंने आते ही सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी और मस्जिद बनाना शुरू की। यहाँ हमारे पास आसपास मस्जिद नहीं थी तो इन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी, मस्जिद को तैयार किया। और मेरा भी उस वक्त इतना लगाव नहीं था दीन से, तो इन्हों के नक्शे कदम पे चलते हुए इनके हुक्म के मुताबिक इन्होंने हमारी ज़िंदगी को बदला और हम इस साइड पे लेके आए। तो फिर 2011 से इन्होंने मस्जिद की बुनियाद रखी और उस वक्त से लेकर आज तक ये मस्जिद शादो आबाद है जी। और मैं इधर
ड्यूटी सर अंजाम दे रहा हूँ और माशाल्लाह मेरे पास 70 से 75 बच्चे और बच्चियाँ पढ़ते हैं और हर साल 30 से 35 बच्चे जो होते हैं वो इधर से आमीन उनकी होती है, वो यहाँ से पढ़ के जाते हैं। तो इन्होंने इधर आके सबसे पहले मस्जिद की बुनियाद रखी और जो इनके बड़ों का जो सिलसिला, जो उनका मकसद था, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने यहाँ पर अब माशाल्लाह सुबह शाम बच्चे पढ़ते हैं और 5 वक्त नमाज पढ़ी जाती है और शाह साहब ने मस्जिद बना के तैयार करा के हमें दी और हम उस पर ड्यूटी दे रहे हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इन औलिया कराम की वजह से अल्लाह पाक ने हमें अपने दीन के लिए पसंद फरमाया। बिल्कुल कार साहब हमारे साथ जो है वो शामिल गुफ्तगू के इन्होंने बताया कि मस्जिद में ये जो हैं वो अपनी सरगर्मियाँ अंजाम दे रहे हैं और जो हैं वो काफ़ी तादाद से, कसीर तादाद से इनके स्टूडेंट सुबह शाम जो है वो इनसे कुरान पाक की तालीम हासिल करने के लिए इस मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं। नमाजी 5 वक्त की नमाज इस मस्जिद में जो है वो अदा करते हैं। हमारे साथ कारी साहब के एक शागिर्द मौजूद हैं, अगर कारी साहब इनका नाम क्या है? ये अनस जवाद इनका नाम है। कारी साहब के शागिर्द हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो ये अल्लाह की एक नेमत से माजूर हैं, नाबीना हैं, लेकिन जो है वो कुरान पाक हिफ्ज़ कर रहे हैं। ये सारी मेहनत, ये सारा क्रेडिट जो है वो कारी मुख्तार साहब को जाता है जिन्होंने इस बच्चे को जो है वो कुरान पाक हिफ्ज़ करवाया। हम गुजारिश करेंगे कारी साहब के बच्चा अगर थोड़ी सी हमारे नाजरीन को तिलावत सुना दे ताकि जो है इनकी खूबसूरत आवाज़ से हमारे दिल जो है वो रोशन हो सकें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद कुल हुवल्लाहु अहदुल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह जी, सुबहान अल्लाह। ये थी बिल्कुल अभी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत जो है वो अनस जवाद साहब जो हैं कारी साहब के होनहार स्टूडेंट वो कर रहे थे और इन एक अल्लाह ताला ने इन्हें एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ भी दी है। एक अजीम नेमत से माजूर रखा लेकिन महरूम रखा, लेकिन जो है वो एक खूबसूरत आवाज़ इन्हें अता की। तो आइए हम जो है वो अनस जवाद साहब से जो है वो एक कलामे सरकारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सुनते हैं। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। जो क़यामत दा दिन होएगा, मेरा अल्लाह चाहेगा कि सोना कमली वाला सजदे दे विचों सिर उठावे और अल्लाह की फरमाएगा, अल्लाह पे आकवे यार नो, अल्लाह पे आकवे यार नो, अज ते तो नहीं इन
ਸਰਕਾਰੀ ਤੋ ਸਜਦਿਆਂ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾ ਬਖਸ਼ੀ ਉਮਤ ਸਾਰੀ ਤੋ ਸਜਦਿਆਂ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਸੋਹਣਿਆ ਤੋ ਸਜਦਿਆਂ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾ ਬਖਸ਼ੀ ਉਮਤ ਸਾਰੀ ਹਰ ਇੱਕ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਤੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਵਾਸਿਤਾ ਪਾਵੇ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਵਾਪਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਜੇ ਮੰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਸਿਤਾ ਜੇ ਮੰਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਵਾਸਿਤਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਯਾਰੀ ਤੋ ਸਜਦਿਆਂ ਸਰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਅੱਜ ਮਿਜ਼ਾਨ ਤੇ ਆਪ ਖਿਲੋ ਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਚਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇ नेकियां वाला पल्ला नेकियां वाला पल्ला तो मर्जियां कर सोनिया सोनिया तो मर्जियां कर सोनिया पल्ला हौला रख या बारी तो सजदों सर चुक ले माशाल्लाह जी सुबहान अल्लाह। ये खूबसूरत आवाज़ में जो है वो नात शरीफ की तिलावत कर रहे थे। तो कारी साहब और सैयदज़ादा पीर अरशाद शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी नात पढ़ते पढ़ते सिर्फ़ एक छोटा सा जुमला मेरे जहन में आ गया, एक छोटा सा वाक़या। आप सरकार कितनी खूबसूरत बात कर रहे हैं। अल्लाह कहता है कि मेरे हबीब तू सजदे हो सर चुक ले, मैं तेरी सारी उम्मत ही बख्श देती। ये उनकी उम्मत बख्शी जा रही है जिनके सहाबा का ये मुकाम है कि कारी साहब मौजूद हैं, सैयदज़ादा मौजूद हैं, इनसे मैंने दुआ भी लेनी है। मेरे जहन में फ़ौरन मेरा जहन जो है वो उस मुकाम पे चला गया कि जब नबी का एक आशिक था जिसे जनाब अवैस करनी कहा जाता है, सहाबी रसूल के तारीख़ में लिखा हुआ है कि आप सरकार का जो दंदान मुबारक ज़ख्मी हुआ तो उड़ती उड़ती खबर जो है वो सरकार अवैस करनी सहाबी रसूल तक पहुंची, तो आपने फ़ौरन जो है वो अपने सारे दांत तोड़ दिए, इस इश्क में तोड़ दिए कि जो तकलीफ़ मेरे जो है वो नबी को हो रही है तो मैं सुकून से क्यों बैठूं। ये है इश्क जो है वो अवैस करनी, इश्क जो है रसूल। तो आप सरकार ने क्या फरमाया, हज़रत उमर से फरमाया कि ए उमर जब भी तुम करन जाना, जब भी तुम करन जाना तो वहां पे एक मेरा सहाबी है, एक मेरा आशिक है, नाम जिसका अवैस है, उससे जाके कहना कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करना, मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करना। नाजरीन आपने फरमाया मेरी बख्शिश की उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करना। तारीख में लिखा है कि हज़रत उमर जो है वो तशरीफ़ ले गए, जब करन गए तो आप जनाब अवैस करनी को सलाम किया। जनाब अवैस करनी सहाबी रसूल से आके जनाब हज़रत उमर कहते हैं कि रसूल अल्लाह ने आप पर सलाम भेजा है और फरमाया है कि मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करना, मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करना।
فوراً ہی جناب اویس کرنی جو ہیں وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. جیسے ہی جناب اویس کرنی سجدے میں گرتے ہیں, دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جناب عمر جو ہیں وہ فوراً انہیں اٹھا لیتے ہیں. جیسے ہی اٹھاتے ہیں تو فوراً ہی جناب اویس کرنی کی زبان سے یہ جملہ نکلتا ہے کہ اے عمر, اگر آج تم مجھے نہ روکتے تو میں قیامت تک آنے والی رسول کی ساری امتی بخشوا دیتا. یہ ہے ایک صحابی کی شان. ہمارے ساتھ سید زادہ موجود ہیں. آئیے ہم جو ہے وہ دربار شریف کی زیارت بھی کریں گے اور وہاں پہ ان سے کہیں گے کہ دعائے جو ہے وہ دعائے خیر کروائی جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وعطرتہ بعداد کل معلوم لک. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا حی یا قیوم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ پاک تو بڑا بے نیاز ہے میرے مالک, ہر ایک کے دل کی بات کو بھی جانتا ہے, ظاہرہ اور چھپا ہر علم تیرے پاس ہے میرے مالک. یہ جو بھائی ہمارے پاس ہیں میرے مالک, ان کو ان کے نیک مقصد میں کامران فرمانا. اللہ پاک تیرے ولی کے در پہ ہیں میرے مالک, ان کی خالی جھولی کو بھر دینا. اللہ پاک ساتھ سید زادہ بھی آئے میرے مالک, ان کی بھی جو دل کی خواہش ہے مالک اس کو پورا فرمانا. اللہ پاک ان کو عوام کی خدمت کی توفیق عطا فرمانا اور اپنے چینل پہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمانا. یا اللہ پاک حق سچ بیان کرنے پر میرے مالک ان پر رحم کرم اور فضل عطا فرمانا. یا اللہ پاک ان کی منزلوں کو آسان فرمانا. اللہ پاک اپنے حبیب کے صدقے میرے مالک ہم سب پر کرم رحم اور فضل عطا فرما. اللہ پاک اپنی اس ولی اللہ کے درجات میں بلندی عطا فرما. مالک اپنے نیک بندوں کے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اس وقت تربت جو ہے وہ سید محمد شاہ ہمدانی پہ ہم موجود ہیں. ان کا عرس مبارک جو ہے اکتوبر کی 29, 30 اور 31 کو منایا جاتا ہے. انشاءاللہ ناظرین اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, اگلے مقام پہ, اگلے روحانی شخصیت پہ. اس بار مجھے اجازت دیجیے. آپ کا ہوسٹ سید علی رضا. السلام علیکم.